अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवु व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। इजलास के सदर मोहतरम, मुअक्कर और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, अज़ीज़ साथियों, अज़ीज़ बच्चों और नौजवानों, मैं जिस मौजू को लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है मौत व क़यामत। इस हकीकत से कौन वाकिफ़ नहीं कि ये दुनिया चंद रोज़ा है, ये दुनिया चंद लम्हा है। इंसान इस दुनिया में एक मुक़र्रर मुद्दत के लिए पैदा किया जाता है और अपनी मुक़र्रर मुद्दतुल उम्र गुजार देने के बाद इस दुनिया से रुख़सत हो जाता है, इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है। यूँ कह लीजिए कि इस दुनिया से मर जाता है। इंसान की दुनियावी ज़िंदगी की क्या हैसियत है, इसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवु व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान। कि दुनिया की ज़िंदगी कुछ नहीं मगर एक खेल, दिल का बहलावा। असल ज़िंदगी का घर तो दार आखिरत है। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अनआम में इरशाद फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहव वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून। कि दुनियावी ज़िंदगी की क्या हैसियत है, हकीकत में आखिरत ही का मकाम उन लोगों के लिए बेहतर है जो परहेज़गार हैं, जो इबादत गुजार हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगे हुए हैं, जो नमाज पढ़ते हैं। हकीकत में आखिरत ही का मकाम उन लोगों के लिए बेहतर है।
इंसानी ज़िंदगी का ख़ात्मा यानी मौत कुदरत का वोटल कानून है जिससे कोई भी मुस्तस्ना नहीं, चाहे वो नबी हो या रसूल हो, वली हो या कुतुब हो, शाह हो या गदा हो, अमीर हो या गरीब हो, काला हो या गोरा हो, अरबी हो या अजमी हो, आका हो या गुलाम, मौत सब पर आनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। इंसानी ज़िंदगी का ख़ात्मा यानी मौत कुदरत का वोटल कानून है। इंसान के चलती फिरती और हंसती गाती ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की अमानत है, मगर अमानत का मालिक वो नहीं होता है जिसके पास अमानत है। मसलन अगर मैं लिखने के लिए किसी से कलम मांग लूँ, किसी से पेन मांग लूँ, अगर वो कलम पेन मेरे पास है तो चाहे मैं उससे हिंदी लिखूं या उर्दू लिखूं या अंग्रेज़ी लिखूं या कुछ भी लिखूं, मगर मैं कलम का मालिक नहीं रहूँगा। कलम का मालिक वो है जिसकी वो चीज़ ही जब वो मुझसे चाहेगा वापस ले लेगा, जब वो मुझसे चाहेगा मांग लेगा। यही हाल ज़िंदगी का भी है। आए दिन इस जिंदा हकीकत का मुशाहदा करते रहते हैं कि जो लोग चेतरे पहनकर ज़िंदगी गुजारते हैं मौत उन्हें भी आती है। जो लोग शहाना लिबास पहनकर इंतहाई ठाट बाट की ज़िंदगी गुजारते हैं मौत उन्हें भी आती है। और जो लोग फुटपाथों पर लेटकर अपनी रातें काटते हैं मौत उन्हें भी आती है। और जो लोग फर्श मखमल पर रहने वालों को, सोने वालों को जो वो ज़िंदगी गुजारते हैं उस पर सोकर मौत उन्हें भी आती है। और जो लोग अपने इलाज के लिए चंद सिक्के खर्च करने की इस्तिताअत नहीं रखते, ताकत नहीं रखते, मौत उन्हें भी आती है। और जो लोग अपने सेहत व शिफा हासिल करने के लिए, तंदुरुस्ती के लिए तिजोरियों का मुंह खोल देते हैं, यानी इतना पैसा खर्च कर डालते हैं, फिर भी मौत उन्हें नहीं छोड़ती, उन्हें दबोच लेती है। मौत का खौफ जितना हमारे अंदर होगा उतना ही हमारे अंदर तक़वा होगा। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, ऐ लोगो, ऐ वो लोगो जो तुम जिस मौत से तुम भाग रहे हो, जिस मौत से तुम पीछा छुड़ाना चाहते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुमसे मुलाकात करके रहेगी, वो तुमसे मिलकर रहेगी। इंसान अपनी अजमत का महल तामीर करता है, मगर मौत उसके बनाए हुए महल को तिनकों की तरह उड़ा कर ये सबक देती है कि आदमी को, इंसान को इस दुनिया में कोई कुदरत हासिल नहीं। इंसान मौजूदा दुनिया में अपने आर्ज़ुओं के बाग उगाना चाहता है, मगर मौत उसके मंसूबों को बर्बाद करके ये सबक देती है कि अपने लिए दूसरी दुनिया तलाश करो, क्योंकि मौजूदा दुनिया में तुम्हारे आर्ज़ू की तकमील नामुमकिन है। इंसान जिंदगी चाहता है, मगर बहुत जल्द उसको मालूम हो जाता है कि दुनिया में मौत उसका इस्तिक़बाल करने के लिए खड़ी होती है। ऐन उस वक्त जब वो अपने तरक्की के उरूज पर पहुंच चुका होता है, मौत उसकी कामयाबियों के दरमियान हाल हो जाती है। इंसान अपने बच्चों की मुस्तकबिल की खातिर अपना सब कुछ लुटा देता है, इससे पहले कि अपने बच्चों की मुस्तकबिल के देख कर खुश हो, खुद ही अपने मुस्तकबिल की तरफ हाँक दिया जाता है। इंसान कमाता है और समझता है कि मैं खुद को इज्जत तरक्की की बुलंदियों पर बैठाने जा रहा हूँ, मगर बहुत जल्द उसको मालूम हो जाता है कि आने वाला दिन जिस चीज का इंतजार कर रहा था वो एक सुनसान कब्र थी, ना कि इज्जत तरक्की की रौनकें। आज पूरी दुनिया जुद्दोजहद दौड़ धूप में लगी हुई है। ये दौड़ धूप खाना, कपड़ा, इज्जत, तरक्की, दौलत, माल, दुनियावी खुशियों के हुसूल के लिए है। हर शख्स अपनी पूरी ताकत और सलाहियत बस उन्हीं चीज़ों को पाने में लगाए हुए है। सबकी तवज्जो उन्हीं चीज़ों की तरफ होती है। उन्हीं के मिलने से लोग खुश होते हैं और उन्हीं के ना मिलने से ना खुश। मगर
मौत का वाक़या बताता है कि ये खुशियाँ मौजूदा दुनिया में आदमी के लिए मुक़द्दर नहीं। यहाँ अगर कोई शख्स इन तमाम चीज़ों को पाले तब भी एक आर्जी और मुद्दत के लिए पाता है, एक मुख्तसर आर्जी मुद्दत के लिए पाता है। 50 साल के बाद आदमी जब अपने तरक्की के उरूज पर पहुँच जाता है, अपने तरक्की के किनारे पहुँच जाता है, ऐन उस वक्त मौत आ जाती है और उसकी तमाम तरक्कियों को बातिल कर देती है, ख़त्म कर देती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दौलत दिया है, माल दी है, तो आप उससे फ़ायदा उठाइए, उसको खर्च करिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्र के साथ अपने आखिरत को याद करते हुए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास माल की कमी नहीं थी, दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन जब उनके सामने अज़ाब जहन्नम का जिक्र किया जाता तो उतना नहीं रोते, लेकिन जब अज़ाब कब्र का जिक्र किया जाता तो इस कदर रोते, इतना रोते कि रेश मुबारक आंसुओं से तर हो जाती थी, दाढ़ी गीली हो जाया करते थे। लोगों ने कहा कि आपके सामने जन्नत और जहन्नम का जिक्र होता है, जन्नत के सवाब और जहन्नम के अजाब का तज़किरा होता है, मगर आप उतना इस कदर नहीं रोते जितना कब्र को देखकर रोते हैं। इसकी वजह क्या है? तो क्या हुआ? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आखिरा फ़इन नजा मिन्हु फ़मा बअदु अयसरु मिन्हु व इन लम युनजा मिन्हु फ़मा बअदु अशद्दु मिन्हु, कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर जो इससे कामयाब हो गया, इससे निजात मिल गई, तो उसके बाद वाली मंजिलें भी आसान होंगी। अगर इससे जो फंस गया, इससे निजात ना मिली, तो उसके बाद वाली मंजिलें और ज़्यादा सख्त होंगी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा राइतु मंज़र क़त्तु इल्ला वल क़ब्रु अफ़ज़अ मिन, कि मैंने कब्र से ज़्यादा खौफनाक कोई मंजर नहीं देखा। इतना कब्र का खौफनाक मंजर है। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे में फितने कब्र का जिक्र किया, इस तरह बयान किया कि लोग दहाड़े मार मार कर रोने लगे। इस कदर को राम बरपा हुआ कि मैं बात नहीं समझ सकी कि क्या मामला है। तो मैंने अपने करीब, जब मुझे सुकून हुआ, अपने करीब एक आदमी से पूछा, एक शख्स से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। तो उस बंदे ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़द उहिया इलैया अन्नकुम तुफ्तनूना फिल क़ुबूरि क़रीबन मिन फितनति दज्जाल, कि तुम लोग फितने दज्जाल से पहले फितने कब्र में मुब्तला किए जाओगे। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि कब्र ये ना कहती हो कि मैं बेगानगी का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़े का घर हूँ, मेरे पास कोई रोशनी नहीं है। मेरे पास आना तो रोशनी का इंतजाम करके आना, मेरे पास आना तो पंखे की इंतजाम करके आना, मेरे पास आना तो सब कुछ इंतजाम करके आना। अगर खाली हाथ आए तो बड़ी पछतावा होगा। जम्मो मिन बंदा कब्र में दफन किया जाता है तो कब्र उससे कहती है तेरा आना मुबारक हो, हाँ तेरा आना मुबारक हो। जो लोग मेरे पुष्ट पर चलते थे उनमें तो मेरे नजदीक सबसे ज्यादा अच्छा था, सबसे ज्यादा महबूब था, सबसे ज्यादा प्यारा था। और उसके बाद कब्र उसकी इस तरह कुशादा कर दी जाती है और जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है। लेकिन जब फासिक व काफिर व बदकार शख्स कब्र में दफन किया जाता है तो कब्रों से कहती है तेरा आना ना मुबारक हो, तेरा आना ना मुबारक हो। जो लोग मेरे पुष्ट पर चलते थे उनमें तुम मेरे नजदीक सबसे ज्यादा मबगूस था, सबसे ज्यादा बुरा था, सबसे ज्यादा बदबख्त था, जबकि तुम मेरे पास आ गया है, मेरे हवाले किया गया है। तो देखना मैं तुझको किस तरह सजा देती हूँ। उसके बाद कब्र तंग कर दी जाती है और जहन्नम का दरवाजा खोल दिया जाता है, जिससे जहन्नम की गरम गरम हवा आने लगती है और कब्र उस मुर्दे को इस तरह भींचती है कि दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ की पसलियों में घिस जाती है और उस पर 99 सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं।
जिनका हाल ये होता है कि उनमें से एक भी ज़मीन पर फूंक मार दे तो क़यामत तक ज़मीन पर कुछ ना होगे, वो अज़दे उससे मुसलसल डसते रहते हैं और क़यामत तक डसते रहेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैयत के पीछे 3 चीज़ें जाती हैं, मुर्दा के पीछे 3 चीज़ें जाती हैं जब मुर्दा कब्र में दफन किया जाता है, यानी उसका माल, उनका रिश्तेदार और उसका अमल जाता है। माल और रिश्तेदार वापस चले आते हैं और अमल उसके साथ रहता है। मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, सोचने का मकाम है वो अमल जो कब्र की कठिन घड़ी में काम आने वाला है, वो हमारे पास कितना है। वो आल औलाद जो उस मुश्किल वक्त में हमारा साथ छोड़ देंगे, हम उसको हासिल करने के लिए कितने फिक्रमंद हैं। जमा करने की क्या चीज़ है और जमा हम क्या कर रहे हैं, हासिल करने की क्या चीज़ है और हासिल हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें किस लिए पैदा फरमाया और हम क्या कर रहे हैं। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि बार इलाहा तू हमें अज़ाब क़ब्र से बचा। ए बार इलाहा हम सबको नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे फज़ीलतुल शेख जनाब